वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ये सेक्शन बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकता है अगर कोई कन्विक्ट भाग गया हो, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस में वांटेड हो और अरेस्ट से बच रहा हो। ऐसे व्यक्ति अगर उसके एरिया में हैं तो वारंट मिलने वाले व्यक्ति उसको अरेस्ट करेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। लेट्स रीड इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 75. Warrant may be directed to any person. The Chief Judicial Magistrate or a magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest. मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी नॉन पुलिस पर्सन को भी वारंट दे सकता है, परंतु शर्त ये है कि वो व्यक्ति उनके लोकल जुडिक्शन में हो। अब बात आती है वारंट किन किन लोगों को दिया जा सकता है। जो जेल से भाग गए हों, एस्केप्ड कन्विक्ट, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं भगोड़े, या फिर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में वांटेड हैं और पुलिस से छुप कर रह रहे हों। After that, clause 2. Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. ये बात करता है वारंट पाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या क्या है। वारंट लेने वाले व्यक्ति को उसको लिखित एक्नॉलेजमेंट देना होता है और अगर वो भगोड़ा उसकी प्रॉपर्टी या लैंड पर आता है तो उसे अरेस्ट करना होता है। आफ्टर दैट, क्लोज 3. When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before magistrate having jurisdiction in the case, unless security is taken under section 73. ये क्लोज बात करता है आगे का प्रोसेस क्या है। अरेस्ट होने के बाद उस व्यक्ति को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। पुलिस उसे जुडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। अगर सेक्शन 73 के तहत सिक्योरिटी दी गई हो तो उसे उस बेसिस पर रिलीज कर दिया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ चार्ट। सेक्शन 75. वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। Authorities, Chief Judicial Magistrate or a magistrate of the first class can direct a warrant to any person within their local jurisdiction. And what is the conditions for warrant issuance? Arrest of an escaped convict, arrest of a proclaimed offender, arrest of a person accused of a non-bailable offense and evading arrest. And what's the duty of the person directed? Acknowledge receipt of the warrant in writing and execute the warrant if the person to be arrested is on their property or enters it. And post arrest procedure, arrested person is handed over to the nearest police officer and police officer takes the arrested person to a magistrate with jurisdiction unless the security is taken under section 73. इन शॉर्ट, ये सेक्शन कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि अरेस्ट वारंट सिर्फ पुलिस को नहीं बल्कि किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया जा सकता है अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो तो। और ये कब दिया जा सकता है? अगर वो एस्केप्ड कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड है और अरेस्ट से बच रहा है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए अपने लोकल एरिया में। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। योर सपोर्ट हेल्प्स अस क्रिएट more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.